विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे यूनिट 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसका टाइटल है पॉइंटर्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टारगेट जो है वो पॉइंटर है। पॉइंटर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर के साथ में ही हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स जो इस्तेमाल होते हैं पॉइंटर के लिए। सी में जैसा आपको याद होगा एस्टरिक्स और एपरसेंट, तो फिर से एक बार हम लोग उसको देखने वाले। फिर हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन। पॉइंटर के साथ में कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन का थोड़ा देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, और आखिरी में हम लोग देखेंगे इस्तेमाल दिस पॉइंटर का, जिसे कई बार दिस कीवर्ड करके भी हम लोग बोलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंटर से। तो पॉइंटर की डेफिनेशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, कोई एक वेरिएबल अगर आपने पहले से डिक्लेयर करके रखा है तो उसके एड्रेस को, जो वैल्यू वो होल्ड करेगा और वो वैल्यू जिस एड्रेस लोकेशन पे स्टोर होगी उसे होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, जैसा आपने कंसेप्ट देख लिया, पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन पॉइंटर। डिफाइन पॉइंटर के रिस्पॉन्स में, आंसर में आपको लिखना है पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अगला जो चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस तरह सिंपल वेरिएबल में आपके लिए डेटा टाइप ज़रूरी होता है, जैसे अगर आपके पास में वैल्यू 10 है और वो आपको प्रोग्राम में डालनी है किसी और पर्पज़ के लिए, स्क्वायर के लिए या डिस्प्ले के लिए, तो हम लोगों को पहले उसे एक वेरिएबल में इनिशलाइज करना होगा। और वेरिएबल का डेटा टाइप हम ऐसे केस में इंट डिफाइन करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास में इंटीजर टाइप की आ रही है, वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट आ रही है, न्यूमरिक वैल्यू आ रही है। तो उसी तरह से पॉइंटर जिस तरह के वेरिएबल को जाकर आगे इंडिकेट करने वाला है, पॉइंट आउट करने वाला है, तो उसी तरह का डेटा टाइप हमें यहाँ पर लेना ज़रूरी है। अगर इंटीजर वेरिएबल के लिए आप लोग पॉइंटर बना रहे हो तो पॉइंटर का भी डेटा टाइप आपको इंटीजर ही रखना होगा। अगर किसी कैरेक्टर वेरिएबल के लिए, फिर वो सिंपल वेरिएबल हो या एरे वेरिएबल हो, उसके लिए अगर आप लोग पॉइंटर बनाना चाहते हो तो उस केस में भी आपको पॉइंटर का डेटा टाइप कैरेक्टर देना जरूरी है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, पहले ये डेफिनेशन, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। दूसरी जो चीज़ पे आपको गौर करना है वो है कि पॉइंटर भी वेरिएबल है तो इसका भी डेटा टाइप होगा। जिस तरह के वेरिएबल को आगे चलकर वो पॉइंट आउट करने वाला है वही डेटा टाइप हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नीचे आपको दिया है सिंटैक्स। अगर आप माउस कर्सर देख पा रहे हो तो यहाँ पे सिंटैक्स है डेटा टाइप एस्टरिक्स, स्टार सिंबल को हम लोग बोलते हैं एस्टरिक्स, और बाद में पॉइंटर नेम। नीचे एग्जांपल दिया है इंटीजर स्टार, पीटीआर, कैरेक्टर स्टार। तो जिस तरह का आपका आगे वेरिएबल होगा उस तरह से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। अगले स्लाइड पे आप लोग देख रहे हो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टार पी का मतलब क्या है, सिंपल पी का, सपोज पॉइंटर अगर आपका वेरिएबल है तो जब कभी भी वेरिएबल के सामने हम लोग एस्टरिक्स लगाते हैं दैट मीन्स इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। जैसा आप स्क्रीन पर देखो, मैं माउस से दिखा रहा हूँ आपको कर्सर के थ्रू। यहाँ हमने डेटा टाइप लिया और वेरिएबल इक्वल्स टू 10, तो एक सिंपल वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू हमने दिया है 10। बाद में एक और वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया दैट इज पी। पी के आगे हमने स्टार लगाया। अब कंपाइलर समझ जाएगा इट इज अ वेरिएबल विच इज पॉइंटर वेरिएबल। आगे किसी और एक वेरिएबल को होल्ड करने के लिए इसे आपने तैयार किया है। तो एस्टरिस लगाते हैं जैसे ही हम लोग किसी वेरिएबल के सामने, तो वो हो जाता है पॉइंटर वेरिएबल। पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ पॉइंटर वेरिएबल आर डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। तो यहाँ पे आपको दो स्टेप में डिक्लेरेशन बताए। पॉइंटर का डिक्लेरेशन जब कभी भी आपको करना है तो डेटा टाइप लिखना है, एस्टरिस का सिंबल लगा के पॉइंटर वेरिएबल का नाम देना है। मैंने इस केस में पॉइंटर वेरिएबल का नाम रखा है पी। आइडेंटिफायर क्या है, पॉइंटर नेम पी, और उसके आगे एस्टरिस्क लगाया, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। और ये सिंपल वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एस्टरिस्क का इस्तेमाल नहीं किया। आगे ये हो गया डिक्लेरेशन। अगली जो स्टेप आप देख पा रहे हो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन। इसी को असाइनमेंट ऑफ पॉइंटर वेरिएबल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था आपका हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज पॉइंटर, तो ये पहला डिक्लेरेशन की स्टेप हो गई। सेकंड इनिशियलाइजेशन की स्टेप है। तो इनिशियलाइज किस तरह से करना है,
सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p इक्वल्स टू एड्रेस, एपरसेंट साइन क्या इंडिकेट करता है, एड्रेस, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो डेफिनेशन भी है हमारी, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो वही यहाँ पे हो रहा है, पहले हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया। अब दोस्तों अगर सिंपल वेरिएबल है तो एपरसेंट का इस्तेमाल करना है, पर कभी एरे वेरिएबल के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी पॉइंटर का, तो वहां पर हमको एपरसेंट साइन इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप ध्यान दो तो डिक्लेरेशन के वक्त हम लोग एस्टेरिस्क सिंबल इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर के साथ में, और इनिशियलाइजेशन अगर हमको करना है पॉइंटर वेरिएबल का तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एपरसेंट। पॉइंटर वेरिएबल के साथ में नहीं, सिंपल वेरिएबल के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एपरसेंट। एपरसेंट साइन हमेशा बताता है एड्रेस, मेमोरी लोकेशन। तो इसी को नीचे फिगर में बताया है कि यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंटर वेरिएबल है और एक सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल की वैल्यू 10 है और 10 ये वैल्यू मेमोरी लोकेशन जो नीचे एक हेक्साडेसिमल मेमोरी लोकेशन दिया है, ये हमको हमेशा कंपाइलर इनिशियलाइज देता है मेमोरी लोकेशन। तो इंटीजर है तो यहाँ पे आपकी 2 बाइट्स मेमोरी लोकेशन बन गई। तो ये कहाँ पर होगी, तो ये जो एड्रेस है ये आपको कंपाइलर असाइन करता है, हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ वेरिएबल का नाम रखते हैं। तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, वैर, और वहाँ पर वैल्यू क्या है 10, देन 10 इज़ अ वैल्यू, और ये जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू दी है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर हमेशा होल्ड करता है इस एड्रेस को, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देखो p के साथ में, पॉइंटर वेरिएबल के साथ में हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है वैल्यू की जगह क्या है, एड्रेस। एड्रेस ये जो यहाँ पर है p के पास एज अ वैल्यू, वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, और खुद p का जो एड्रेस है वो कुछ और है। p इस वेरिएबल का, पॉइंटर वेरिएबल का अपना भी एड्रेस होता है, ठीक है। जब कभी भी आपको एड्रेस ऑफ p इंडिकेट करना हो तो आप सिंपल p लिखो, लेकिन अगर स्टार ऑफ p बोला हमने तो कंटेंट ऑफ p होता है। जैसा कि वेरिएबल में जब भी हम लोग सिंपल वैर बोलेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 10, लेकिन एपरसेंट वैर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एड्रेस, ठीक है। तो पॉइंटर में स्टार अगर आप लोग बोलते हो पॉइंटर नेम दैट मीन्स कंटेंट, और सिंपल p बोलते हो दैट मीन्स एड्रेस। तो ये फिगर पे आप काफ़ी गौर करो, और यहाँ से आपका पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में किस तरह से पॉइंटर रिप्रेजेंट होता है ये क्लियर होगा। दोनों वेरिएबल के पास एड्रेस है, दोनों वेरिएबल के पास में वैल्यू है। फर्क क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है इट इज़ नथिंग बट द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ये और कुछ नहीं, तो क्या है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल है, और वो अनदर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल, तो वैर नाम से हमने जो वेरिएबल बनाया। तो ये जो हम लोग प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी का ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, पॉइंटर की डेफिनेशन, सिंटैक्स और एक एग्जाम्पल, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा पॉइंटर के साथ में डेटा टाइप होगा, और डेटा टाइप कौन सा, आने वाले वेरिएबल के डेटा टाइप से मैच होने वाला। अगर फ्लोट वेरिएबल के लिए आपको पॉइंटर इस्तेमाल करना है तो आप लोग पॉइंटर का भी वेरिएबल रखोगे फ्लोट, ठीक। तो इसी तरह से, और दूसरा फिर हमने देखा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर हमेशा पॉइंटर के साथ में होता है एस्टरिक्स एंड एपरसेंट। पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो एस्टरिक्स का इस्तेमाल होगा, और एड्रेस को इंडिकेट करना है तो एपरसेंट का इस्तेमाल होगा। एस्टरिक्स हमेशा इस्तेमाल होती है पॉइंटर के साथ में, और एपरसेंट हमेशा सिंपल वेरिएबल। डिक्लेरेशन में एस्टरिक्स सिंबल, और असाइनमेंट में, इनिशियलाइजेशन में एपरसेंट साइन का इस्तेमाल होता है। आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों, यहाँ तक आपको डेफिनेशन और ऑपरेटर समझ में आए होंगे पॉइंटर के। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखो आप, सी में भी हुआ है। थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉइंटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्लाइड में और आपको बताया डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल वी यूज एस्टरिक्स। असाइनमेंट जिसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं वी यूज एपरसेंट साइन। तो यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ पॉइंटर आर डिक्लेयर एंड असाइन, तो ये आपको वहाँ पर लिखना है विथ एग्जाम्पल। स्क्रीन पर आप लोग देख लो, पेन पेपर रखना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको लिख लो। क्वेश्चंस तो हमेशा लिखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रोग्राम में जहां आपको बताया दो वेरिएबल है, एक स्टार पी है, इसका ही मतलब एस्टरिस पी है, इसका ही मतलब क्या है, इट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, और ये सिंपल वैर। सिंपल वैर के अंदर हमने एक वैल्यू रखा है, और हमने यहाँ पे इसको फिर इनिशियलाइज किया अगले स्टेटमेंट में। डिक्लेरेशन के बाद ही होगा हमेशा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल इस एड्रेस को इनिशियलाइज किया है पॉइंटर वेरिएबल पर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है ऑपरेटर का।
जब भी हम एपरसेंट वैर लिखेंगे तो जो भी एड्रेस ऑफ वेरिएबल होगा कंपाइलर ने असाइन किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन सिंपल वैर लिखेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, वैल्यू। जैसा अगले इसमें हमने लिखा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, कौन सा, पॉइंटर वेरिएबल। जब भी हम लोग सिर्फ p लिखेंगे दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ ओनली एड्रेस। जैसा कि यहाँ पे भी बताया, जब भी हम लोग स्टार p लिखेंगे दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द कंटेंट ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट करके आप लोग देखो। आगे हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक, किस तरह से हम लोगों का पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस प्लस या माइनस का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ जैसा दिखा है पॉइंटर मूव्स टू, जब भी हम लोग सिंपल p का मतलब क्या होता है, एड्रेस, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एड्रेस को इंक्रीमेंट किया जाए। ठीक है, अगर पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का है तो ये 1 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, अगर ये इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। तो जो भी साइज ऑफ पॉइंटर होगी उतनी वैल्यू से ये इंक्रीमेंट होगा एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे भी ये हमने इस्तेमाल किया पोस्ट इंक्रीमेंट और ये प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो दोनों केस में क्या इंक्रीमेंट होता है, एड्रेस। लेकिन कभी आपको कंटेंट आपको इंक्रीमेंट करना है, जैसा इस एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे हो, 3 अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। स्टार पी का मतलब क्या होता है, कंटेंट। पॉइंटर वेरिएबल का जो कंटेंट है यानी वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर आपको इंक्रीमेंट करना है बाय 1 तो हम लोग इस 3 में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ p का इस्तेमाल करके इंक्रीमेंट किया दैट मीन्स वी आर इंक्रीमेंट द एड्रेस, और वो एड्रेस कितने से इंक्रीमेंट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, डेटा टाइप की जो भी साइज होगी उतने से। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1, क्योंकि यहाँ पर p के और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच में हमने इस्तेमाल किया है स्टार। तो क्या हो गया, कंटेंट को यहाँ पे हमको इंक्रीमेंट करना है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हो राइट हैंड साइड में स्लाइड के, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे हमने बताया। एक पॉइंटर वेरिएबल p हमने डिक्लेयर किया, बाद में हमने एक एरे लिया जिसमें हमने कुछ न्यूमरिक वैल्यू रखी है। एरे, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दो, ये एरे होने की वजह से एपरसेंट, एरे वेरिएबल होने की वजह से हमने यहाँ पर एपरसेंट साइन का इस्तेमाल नहीं किया, p इक्वल्स टू एरे हमने लिखा है। फॉर लूप के अंदर हम लोग जब सिंपल एरे डिस्प्ले करते थे तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे एरे ऑफ आई, लेकिन पॉइंटर का हमने इस्तेमाल किया तो पॉइंटर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार ऑफ p। तो जो भी कंटेंट होंगे पॉइंटर के फर्स्ट मेमोरी लोकेशन की जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 101, तो 101 ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, इंक्रीमेंट, किसे, एड्रेस को, जो भी एड्रेस होगा इसका उसको हम लोग इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं। जैसा p का सपोज यहाँ एड्रेस था 0, तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, p ऑफ 1 पे। तो इंक्रीमेंट करने के लिए पहले हम लोग i प्लस प्लस लिखा करते थे, तो अब उसकी जरूरत नहीं, हम लोग एड्रेस प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगले लोकेशन पे जा रहे हैं और यहाँ पे अगले लोकेशन पे है 102, 103, 104। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट डिस्प्ले, एरे के कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए और एड्रेस को इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है एड्रेस। तो पॉइंटर की डेफिनेशन देखा, पॉइंटर के इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर देखे हमने, फिर देखा पॉइंटर अरिथमेटिक। p इंक्रीमेंट करते हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट एड्रेस। जब भी हम लोग एस्टरस p का इस्तेमाल करके इंक्रीमेंट करते हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट कंटेंट। इतना आसान सा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है पेन पेपर को लेकर। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे इस्तेमाल दिस पॉइंटर का। तो विद्यार्थी मित्रों, दिस एक्चुअली कंपाइलर में एक कीवर्ड है और इस कीवर्ड का इस्तेमाल पॉइंटर के जैसा होता है। मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ कि हम लोग बहुत देर से पॉइंटर पे बात करें, पॉइंटर किस लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले पॉइंटर डाटा स्ट्रक्चर, जो अगला सब्जेक्ट भी है आपका, उसके डिज़ाइन करने के लिए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपका इंडेक्सिंग के लिए पॉइंटर इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्टर होता है, उसके लिए पॉइंटर का इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लिकेटेड कोड को हैंडल करने के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से मेमोरी का वेस्टेज होता है और प्रोग्राम में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, ये डिसएडवांटेज है पॉइंटर। तो पॉइंटर का जैसा बताया ये इस्तेमाल किस लिए, इंडेक्सिंग के लिए। अगर कोई करंट ऑब्जेक्ट है या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हमने लिखा a इक्वल्स टू a, हमने कहीं तो भी लिखा है a इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब नहीं निकलता है। जैसे देखो मतलब आ रहा है a इक्वल्स टू 10, अगर आपने लिखा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक न्यूमरिक वैल्यू 10 है और आप वेरिएबल a को इनिशियलाइज करना चाहते हो। लेकिन a इक्वल्स टू a अगर हमने लिखा तो कंपाइलर को कंफ्यूज होता है कि कौन सी वैल्यू, a की कौन सी वैल्यू है जो आपको इनिशियलाइज करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को देना है या लेफ्ट हैंड की साइड राइट हैंड को देना है। ये कंफ्यूजन a इक्वल्स टू 10 में नहीं है, वहाँ उसे पता है न्यूमरिक वैल्यू 10 आपको लेफ्ट हैंड के वेरिएबल a को इनिशियलाइज करना है।
लेकिन जब कभी भी, जैसा इस एग्जाम्पल में भी मैंने बनाया है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो स्क्रीन पर ध्यान दो, सेट नाम का फंक्शन है। सेट नाम के फंक्शन में हमने दो पैरामीटर रिसीव किए, एक का नाम है num और दूसरे का ch। अब अगर आप क्लास में फिर से ध्यान दो तो डेमो इस क्लास के अंदर भी हमने दो वेरिएबल बनाए, num और ch। तो सेट इस मेथड के अंदर जाने के बाद में देखो कंफ्यूजन है, num इक्वल्स टू num, हमने लिखा num इक्वल्स टू num। तो एक तो आपका फॉर्मल पैरामीटर और एक एक्चुअल, एक क्लास का लोकल वेरिएबल है और दूसरा फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो फंक्शन के वेरिएबल को क्लास वेरिएबल से इनिशियलाइज करना है या क्लास वेरिएबल को फंक्शन वेरिएबल से इनिशियलाइज करना है, ये कंपाइलर के लिए कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए जो भी लोकल वेरिएबल है क्लास का, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिस पॉइंटर। तो यहाँ पे एक ध्यान दो को कि दिस पॉइंटर का इस्तेमाल, पहले तो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, दूसरा रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट या सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर या फिर क्लास वेरिएबल एंड फंक्शन वेरिएबल। दोनों के नाम अगर एक है और वहाँ पे अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिस पॉइंटर का। दिस इज अ कीवर्ड और दिस इज अ पॉइंटर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर कोई करंट ऑब्जेक्ट है उसको अगर हमको होल्ड करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिस पॉइंटर का। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके फंक्शन में हो रहा है बिकॉज ऑफ सेम नेम, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिस पॉइंटर का। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले इस प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, डेमो नाम की क्लास है, उसमें दो वेरिएबल हमने लिए num एंड ch। num को हमने इनिशियलाइज किया नंबर से। ठीक है, तो ये क्लास का लोकल वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे इंडिकेट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया दिस का। और ch सेकंड लाइन पे आप लोग देखो, ch जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो हमारा क्लास वेरिएबल है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए फिर से हमने इस्तेमाल किया दिस का। अब दोस्तों जब कभी भी हम लोग दिस पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमेशा इनडायरेक्शन ऑपरेटर, डॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है इनडायरेक्शन ऑपरेटर का। दिस कीवर्ड या पॉइंटर के साथ में हमेशा जो इस्तेमाल होता है वो है इनडायरेक्शन ऑपरेटर सी प्लस प्लस में, तो इसका हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ है। तो दिस इज अ कीवर्ड which is used as a pointer in C++ and this pointer is always hold the address of current object। ठीक, और करंट ऑब्जेक्ट का या क्लास का कोई कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिस पॉइंटर का। तो बाकी का प्रोग्राम एज इट इज़ है। इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा पॉइंटर को ही हम लोग फिर से देखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में किस तरह से इस्तेमाल होता है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हो, फिर से वही प्रोग्राम हमने जो ऊपर लिया था उसी को लिया है, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर। आपको हमेशा पता है कि एक सिंगल लाइन मॉडिफिकेशन कहीं कुछ होता है, टेक्निक बदल गई। अब क्या है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पिछले भी एग्जांपल हमने लिया था, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट डेमो का हमने ओबीजे नाम का लिया था और फिर वहाँ से फंक्शन कॉल किए। फंक्शन सेट हमने जब कॉल किया तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था, नम इक्वल्स टू नम हो गया था। तो ये कन्फ्यूजन जो यहाँ पे क्लोन बन रहा था उसको सॉल्व करने के हमने इस्तेमाल कर दिया दिस इन डायरेक्शन नम। ठीक है, अब हमारी टेक्निक बदल गई, अब दिस की जगह साथ साथ हमको क्या बताना है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट इस केस को सॉल्व करने के लिए भी हमने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर फिर से बनाना है, डेमो टाइप का ही। ऑब्जेक्ट भी हमारा डेमो टाइप का है तो पॉइंटर भी हमारा होगा डेमो टाइप का। बाद में इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया, पॉइंटर डिक्लेयर, पॉइंटर इनिशियलाइज। अब ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ptr इन डायरेक्शन सेट, ptr इन डायरेक्शन गेट। तो इससे सेट और गेट मेथड आपकी कॉल होगी। तो ये सिंगल लाइन मॉडिफिकेशन कहाँ करना है, इनसाइड द मेन, पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज किया और बाद में आप लोग उसको कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला चलेंगे हम लोग, लास्ट स्लाइड में आ गए जहाँ पर हम लोग देखने वाले कि आज हमने वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा। पहले डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। बाद में हमने देखे ऑपरेटर्स, पॉइंटर के साथ में जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो है एस्टरिस। इनिशियलाइजेशन के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो एम्परसेंड। हाउ टू इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर पॉइंटर के लिए भी हमने देखा। फिर हमने देखा पॉइंटर का इस्तेमाल अरिथमेटिक ऑपरेटर में, खाली पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, दैट मीन्स वी आर इंक्रीमेंटिंग एड्रेस। बट व्हेन वी यूज पॉइंटर विथ एस्टरिस और फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, दैट मीन्स वी आर इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग पॉइंटर एड्रेस। ठीक है, फिर हमने देखा उसके बाद में पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट किस तरह से होगा,
ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है, पॉइंटर को डिक्लेयर करना है, पॉइंटर को विथ एपरसेंट साइन, ऑब्जेक्ट को विथ एपरसेंट साइन पॉइंटर पे इनिशलाइज करना है, और फिर हमने देखा यूज़ ऑफ दिस पॉइंटर। तो आज चौथे यूनिट के लिए दोस्तों आपके पास में ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है। पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है ये तीनों। सबसे पहला है राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ क्लास बुक। बुक नाम की क्लास बनाना है जिसमें टाइटल, पब्लिकेशन, नेम, प्राइस ऐसे 4 डेटा मेंबर्स होंगे। वैल्यू एक्सेप्ट करना है और डिस्प्ले करना है फॉर वन ऑब्जेक्ट यूजिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आपको ये करना है प्रोग्राम को कंप्लीट। डिस्क्राइब दिस पॉइंटर, डिस्क्राइब दिस पॉइंटर विथ एग्जाम्पल। तो ये जो स्लाइड पे, सिंगल स्लाइड पे आपके आंसर दिया है, पॉइंटर के बारे में लिखना है और एक एग्जाम्पल, ये लिखना है 4 मार्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि दिस इज अ कीवर्ड विच यूज एज अ पॉइंटर टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का या लोकल और फंक्शन वेरिएबल का विथ बिकॉज ऑफ सेम नेम, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है दिस का। तो ये कुछ 2-1 लाइन आपको बढ़ाकर लिखना है और ये एग्जाम्पल। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 4 मार्क दे रहा है एमएसबीटी बोर्ड। फिर बाद में राइट अ प्रोग्राम टू ट्रैवर्सिंग द एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। तो ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर लिख सकते हो। इस प्रोग्राम में हम लोग जो भी एरे एलिमेंट है उन पे ट्रैवर्सिंग करने के लिए फर्स्ट वैल्यू टू फाइनल वैल्यू हम लोग जा रहे हैं, तो ये इस्तेमाल हो रहा है पॉइंटर का। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।